आज शाम को माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री अरुण शंकर प्रसाद जी अपने विधानसभा क्षेत्र में खजौली थाना अंतर्गत एक गांव में आए हुए थे और वो एक रोड एक्सीडेंट के एक विक्टिम से संवेदना व्यक्त करने के लिए उनसे परिवार से मिलने गए हुए थे। उनसे परिवार से मिलके जब वो वहां से आ रहे थे तो उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उनसे कुछ अनुचित डिमांड करने लग गए हैं वो लोग। और जब मंत्रीगण के द्वारा उनको समझाया गया तो वो वहां से उनके जाने की जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन लोगों ने आगे कर दिया और उसमें कुछ महिलाओं ने पत्थर चला दिया जिससे कि माननीय मंत्री जी की जो गाड़ी थी उसके पीछे का शीशा फूट गया। और इसके बाद जो वहां सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने तुरंत माननीय मंत्री जी को तुरंत उनकी गाड़ी में बैठा के वहां से रवाना किया। माननीय मंत्री जी को कोई चोट नहीं आई है, वो पूरी तरह से ठीक है। हम लोग को जब ये सूचना मिली तो हम हमारे एसडीपीओ सदर 2 और डीआईजी सर भी सभी लोग यहाँ पहुंचे थे और माननीय मंत्री जी से हमने बातचीत की है। करीब 1 घंटे उनके साथ बातचीत हुई है और उनके साथ में जो लोग थे सुरक्षा कर्मी थे उनसे भी बातचीत हुई है। और वहां पे जो गांव में सीसीटीवी फुटेज पुलिस को काफी सारा मिला है और जिस व्यक्ति ने ये अनुचित कार्य किया है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है और 2-4 महिलाएं जिसको उसने आगे किया था उसकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है और छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित है और इन सब पे कार्रवाई करके एफआईआर की जाएगी पुलिस के बयान पे। और जिन्होंने भी ये किया है जो इसके दोषी है उन सब पे पुलिस बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई आज रात को ही करेगी और आगे चल के स्पीडी ट्रायल चला के इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। धन्यवाद। घटना का कारण क्या है? घटना किसने किया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय मंत्री जी एक रोड एक्सीडेंट की विक्टिम से वहां मिलने गए थे और इसी दौरान वहां पे एक आदमी खड़ा हो गया और वो कुछ बातें करने लग गया कि जैसे कि यहाँ से शराब काफी जाती है जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि जो एक्सीडेंट हुआ था पहले 2 दिन पहले एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे जिन्होंने मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी साइकिल को जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें वो मोटरसाइकिल भी जब्त की थी पुलिस ने और 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भी भेजा है। लेकिन इस बात के आड़ में शायद उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव रहा होगा उस व्यक्ति का। उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में सब चीजें पुलिस क्लियर करेगी। तो इसमें जो भी जिसने भी हरकत की है उसको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और इन सब की गिरफ्तारी और आगे चल के इन पे जो कड़ी कार्रवाई है वो पुलिस बहुत जल्दी पूरा करेगी।